जय हिंद, नमस्कार। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे नए वीडियोस आपको प्राप्त हो उसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है और ये जो गुजरात बीओई 2025 में पेपर 1 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको समझना है कि बॉयलर फीड पंप का कैलकुलेशन और साइजिंग कैसे करते हैं। तो आइए ये बॉयलर फीड पंप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो ये न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा है वो ओनली फॉर बॉयलर स्टीम जनरेशन रेट दिया गया है। 50,000 kg पर आवर प्रेशर दिया गया है, 67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर दिया गया है, स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर और बॉयलर आउटलेट ऑफ द स्टीम दिया गया है। तो ये 3 डेटा है। और उसके बाद जो फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर दिया गया है जो वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जॉस्ट फ्लू गैस टेम्परेचर दिया गया है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। बस हमारे पास इतना डेटा है। 3 टेम्परेचर है, एक प्रेशर है और बॉयलर स्टीम जनरेशन रेट दिया गया है। तो हमें अभी ये बॉयलर के लिए जो इतना स्टीम फ्लो रेट है 50,000 kg पर आवर, उसके लिए हमको बॉयलर फिल पंप डिज़ाइन करना है और उसको साइजिंग करना है। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे ब्लो डाउन और अदर लॉसेस को ध्यान में रखते हुए कंसीडर करना है। फ्लो रेट जो है वो 10% हमने मार्जिन रखा है, यानी कि फ्लो रेट अभी हम 10% मार्जिन रख के हमारे बॉयलर फीड पंप को डिज़ाइन करेंगे। बॉयलर फीड पंप यानी कि बॉयलर फीड वाटर फ्लो रेट फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ पे जो स्टीम जनरेशन है वो 50,000 प्लस 10% हमें बॉयलर फीड वाटर पंप का 10% उसमें ज़्यादा मार्जिन रखना है, यानी 10% यहाँ पे उसको एडिशनल। तो अभी जो नया बॉयलर फीड वाटर आउटलेट आएगा वो 55,000 kg पर आवर रहेगा, यानी कि सबसे पहले हमें बॉयलर फीड वाटर पंप का फ्लो मार्जिन बढ़ाना है। तो वो मार्जिन हम किसको देख के बढ़ाएंगे? यहाँ पे हमें बॉयलर स्टीम जनरेशन रेट दिया गया है। तो जितना स्टीम जनरेशन हो रहा है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हमारा बॉयलर फीड वाटर पंप डिज़ाइन होना चाहिए, यानी हमें फीड वाटर फ्लो मार्जिन रखा है 10%। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फीड वाटर की जो डेंसिटी है वो 105 kg डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर किया। तो अभी हमने यहाँ पे डेंसिटी 1000 की जगह पे 954.5 kg पर मीटर क्यूब कंसीडर किया है, क्योंकि टेम्परेचर 105 डिग्री है। अब बॉयलर फीड वाटर फ्लो रेट हमें जो फाइंड किया है 10% फ्लो मार्जिन रख के वो 55,000 kg पर आवर डिवाइड बाय डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो मिलेगा बॉयलर फीड वाटर फ्लो रेट वो 57.62 मीटर क्यूब पर आवर। तो हमें अभी बॉयलर फीड वाटर फ्लो रेट मिल गया, यानी कि बॉयलर फीड पंप का फ्लो रेट मिल गया। वो अप्रोक्स 58 हम कंसीडर कर रहे हैं मीटर क्यूब पर आवर। तो हमने अभी पहले फ्लो मार्जिन बढ़ाया, फिर उसके ऊपर से हमने बी एफ डब्ल्यू उसका फ्लो रेट फाइंड किया। अब हम उसके प्रेशर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बार में, जो गिवन डेटा में दिया गया है 67 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमने बार में कन्वर्ट किया। अब हम जब प्रेशर कंसीडर करते हैं तो जो बॉयलर में प्रेशर ड्रॉप होता है किसकी वजह से? पाइपिंग की वजह से। उसकी लेंथ, उसमें जो वाल्व यूज होते हैं उसमें भी प्रेशर रिड्यूस होता है और कंट्रोल वाल्व भी रहते हैं। तो ये सबको हम देखते हुए अब प्रेशर में भी मार्जिन लेंगे, यानी कि जो बॉयलर फीड वाटर पंप है उसका प्रेशर बॉयलर के प्रेशर से ज़्यादा रखना है, यानी मार्जिन हमें कंसीडर करना है। हमने यहाँ पे बॉयलर फीड पंप के प्रेशर में 25% मार्जिन कंसीडर किया है, यानी हमने अप्रोक्सीमेटली उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब हमको डिज़ाइन करना है कि उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो पंप डिस्चार्ज प्रेशर इक्वल टू बॉयलर प्रेशर 67, उसको हमने बार में कन्वर्ट किया, यानी 65.7 बार प्लस 25% उसमें ऐड कर दिया, प्लस 25%, यानी जो फाइनल प्रेशर जो बढ़ रहा है वो हमारा पंप का हो जाएगा 82.12 बार। तो हमने फ्लो
में मार्जिन रख के फ्लो रेट फाइंड किया बॉयलर फीड पंप का, फिर प्रेशर में मार्जिन लेके पंप डिस्चार्ज प्रेशर फाइंड किया। अब और आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमें बॉयलर फीड पंप का हेड फाइंड करना है। तो हेड ऑफ द पंप क्या है? डिस्चार्ज प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर डेल्टा पी डिवाइड बाय रो इंटू जी। जी कॉन्स्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, तो ये भी हमने 105 डेंसिटी 954.5 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब कंसीडर कर लिया। तो अभी हमें यहाँ पे जो सक्शन प्रेशर है वो हमारा जो बॉयलर फीड पंप है वो 0 मीटर पे है, और हमारा डीए रेट 20 मीटर हाइट पे रहेगा। तो हमने सक्शन प्रेशर फ्रॉम द डिएटर इज अप्रोक्सीमेटली 2 बार कंसीडर कर लिया है। तो अब हमारा जो डेल्टा पी डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द पंप 82 माइनस 2 बार, अब ये बार को हमने कन्वर्ट किया पास्कल में, तो इंटू 10⁵ ये यूनिट कन्वर्जन है, सिंपल है, ये कांस्टेंट है 9.81 और ये डेंसिटी है। तो फाइनल जो यूनिट आएगा वो हाइट ऑफ द पंप यानी कि हेड ऑफ द पंप 854.36 मीटर। अब हमने सबसे पहले पंप का फ्लो रेट फाइंड किया, फिर डिस्चार्ज प्रेशर फाइंड किया, और ये दोनों में मार्जिन रख के अब हमने बॉयलर फीड पंप का हेड भी फाइंड कर लिया। तो अब हम फाइनल हेड, फ्लो रेट और डिस्चार्ज प्रेशर से हम फाइंड करेंगे पंप शाफ्ट पावर, P for power, shaft power of the pump equal to flow rate of the pump into density into G constant into head of the pump divided by pump efficiency। ठीक है, यानी कि सिंपल पंप एफिशिएंसी इक्वल टू पंप आउटपुट अपॉन पंप इनपुट। पंप इनपुट यानी कि पंप शाफ्ट पावर। अब यहाँ पे हमने एफिशिएंसी ऑफ द पंप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के लिए हमने 80% उसको कंसीडर किया है। तो यहाँ पे पंप पावर ऑफ द पंप शाफ्ट, फ्लो रेट हमने जो फाइंड किया था उसको मीटर क्यूब पर आवर से उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट किया। यहाँ पे ये हमारा जो डेंसिटी है वो वाटर ऑफ द डेंसिटी, ये कांस्टेंट जी 9.81, और हेड ऑफ द पंप ये हमने फाइंड किया था कहाँ से? प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय रो इंटू जी से। अब यहाँ पे जो ये एफिशिएंसी ऑफ द पंप 80% लिए, तो फाइनल पंप शाफ्ट पावर 160 किलोवाट का हमारा ये पंप डिज़ाइन हो गया। तो assumption and above calculation we should find the operating parameter of the boiler feed water pump। फ्लो रेट यहाँ पे मीटर क्यूब पर आवर 57.62 फाइंड हो रहा है। डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द बॉयलर फीड पंप 82 बार, और उस पंप का टोटल हेड हमें 854 मीटर मिल रहा है, और पंप शाफ्ट पावर 160 किलोवाट। तो ये फाइनली हमारा बॉयलर फीड पंप का साइजिंग और कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरह से आपको ये बॉयलर फीड पंप डिज़ाइन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।